तो देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्णतः विवादित रही है। अब हम आते हैं नियोजन प्रक्रिया पर, और यही वजह है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है वो बद से बदतर होते चली गई। बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई और भयंकर इसमें भ्रष्टाचार चला। कितने नियोजन केंद्रों पर केस किया गया, कितनों नियोजन केंद्रों पर सरकार ने भी माना कि वहां पर पैसे लेकर खेल किए गए, एफआईआर दर्ज किया गया। समझिए खेल कैसा कैसा हुआ है कि खबरों में ही आया। आप देखे होंगे कि एक डॉक्यूमेंट्स पर 5-5, 10-10 लोग नौकरी कर रहे हैं अलग अलग जिलों में। तो वैसे लोगों के द्वारा ही सक्षमता परीक्षा का विरोध किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षक भर्ती 2006 से देखे तो आज तक लगभग 19 साल तक जितने दिनों से नीतीश कुमार हैं, सबसे ज़्यादा बिहार में शिक्षकों की ही भर्ती की गई। और ये भी सही है कि सबसे ज़्यादा बिहार में इन 19 सालों में फर्जी शिक्षकों की भी बहाली की गई और बड़ी मात्रा में शिक्षक नौकरी कर रहे हैं फर्जी, और कितने रिटायर भी कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि सरकार चाहे जो भी पैंतरा अपना ले, फर्जी शिक्षक बहाल हो ही जाते हैं। नियोजन प्रक्रिया उस पर आएंगे हम, लेकिन उससे पहले बताते हैं बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत हुए भर्तियों को लेकर। आपको बता दें कि 2023 में नई शिक्षक नियमावली सरकार के द्वारा रातों रात लाई गई और उसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि पिछले 18 सालों से बिहार में चल रही नियोजन प्रक्रिया को समाप्त कर अब डायरेक्ट बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीपीएससी को 1,71,000 शिक्षकों की बहाली के लिए टीआरई 1 का जिम्मा मिला। और बता दें आपको हम कि बहाली होने के बाद, पदस्थापना होने के बाद से ही चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, इनमें खामियां नजर आने लगी। सबसे पहले खामियां तो इस बात को लेकर नजर आई कि सीटेट में 60% से कम अंक वाले महिला जो शिक्षक हैं, जो दूसरे राज्य की हैं, उनको बिहार में बहाल कर दिया गया और बाद में हाई कोर्ट के सुनवाई के बाद उनको निकालने का प्रोसेस जारी है, लेकिन वो भी काफ़ी स्लो है। ये जिला स्तर पर कार्य हो रहा है, लेकिन संसाधन और दस्तावेज जांचना जो है वो इतना टफ काम है कि समझिए कि हर एक सप्ताह या हर एक 15 दिन 20 दिन पर देखते होंगे कि किसी जिले में इतने शिक्षकों को बाहर करने या फिर कारण बताओ नोटिस या फिर बर्खास्त करने की सूचना आती है। और बता दें आपको हम, जितने भी बिहार के दूसरे राज्यों से सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर ये मामले बहुत सामने आते हैं। फर्जी डोमिसाइल बनवाकर, फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाकर, और जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें खिलवाड़ करके जो है बहुत सारे शिक्षक बहाल हो गए हैं। अभी तो एसटीईटी का ही पता चला है। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत सारे छात्रों का दावा है कि गलत डोमिसाइल बनवाए हैं और इनकी संख्या हजारों में है। ऐसा नहीं है कि केवल जनरल कैटेगरी में ये हैं, रिजर्वेशन दिव्यांग तक में घुसे हुए हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। अभी तक जांच नहीं पहुंची है वहां पर। वही देख लीजिए, कल ही जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर जो है वो एक बड़ा बयान आया और उसमें सरकार और बीपीएससी से 4 हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा गया और बताया गया है याचिका में कि 900 अयोग्य शिक्षक बहाल हो चुके हैं। वही बता दें कि टीआरई 1 में ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाई कोर्ट ने टीआरई एग्जाम के एक दिन पहले ही आदेश दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। टीआरई 3 को लेकर आपको बता दें कि गेस्ट टीचर को लेकर पटना हाई कोर्ट ने टीआरई 3 परीक्षा पर रोक तक लगा दी थी। वही बताएं कि टीआरई 3 जो है ये भी देखिए कि इसमें भी जो जानकार हैं उनका कहना है कि इसमें भी बहाली होगा, उसमें भी जरूर फर्जी शिक्षक जो किसी तकनीकी जो है या फिर दस्तावेज के स्तर पर गड़बड़ी करके जरूर बहाल होंगे। तो देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्णतः विवादित रही है। अब हम आते हैं नियोजन प्रक्रिया पर। 2006 से लेकर
2023 तक बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई और भयंकर इसमें भ्रष्टाचार चला। कितने नियोजन केंद्रों पर केस किया गया, कितनों नियोजन केंद्रों पर सरकार ने भी माना कि वहां पर पैसे लेकर खेल किए गए, एफआईआर दर्ज किया गया। और बताएं आपको हम 2015 में पटना हाई कोर्ट के द्वारा जितने भी शिक्षक बहाल थे उस समय तक नियोजन प्रक्रिया के तहत उनकी निगरानी जांच के आदेश दिए गए। उसमें कहा गया था, याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया था कि 1.5 लाख के आसपास जो हैं वो फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं। और आप देख ले 9 साल का जांच हो गया और अभी तक शिक्षा विभाग के पास लगभग 70,000 से अधिक शिक्षकों के फोल्डर नहीं हैं। जो नियोजन इकाइयां थी उनके द्वारा तरह तरह के बहाने बनाए गए और सैकड़ों शिक्षकों पर केस हुआ, नौकरी से बाहर किया गया। लेकिन अब भी दावा है कि हजारों हजार फर्जी शिक्षक पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ाते हुए रिटायर कर गए और आज तक उनको निगरानी विभाग भी ट्रेस नहीं कर पाई है। 2021 में शिक्षा विभाग के द्वारा न जाने कितने पत्र जारी किए गए वैसे शिक्षकों को जो अपना फोल्डर नहीं जमा कर रहे थे, क्योंकि नियोजन केंद्रों के द्वारा फोल्डर दिया ही नहीं गया। वजह क्या था? वजह यह था कि शिक्षक भर्ती में नियोजन प्रक्रिया में जम के भ्रष्टाचार चला, जम के भाई भतीजावाद चला और जम के पैसा बनाया गया। मुखिया को दे दिया गया शिक्षक बहाली का अधिकार और उनके द्वारा जो है वैसे वैसे लोगों को शिक्षक बना दिया गया जो मैट्रिक पास नहीं थे, जो ग्रेजुएट नहीं थे, जिन्हें सही से लिखने नहीं आता था। और उन्हीं लोगों का वीडियो वायरल होता था बिहार के स्कूलों में, जब कहा जाता था जनवरी फरवरी लिखिए, वो नहीं लिख पाते थे। भारत के राष्ट्रपति कौन है नहीं बता पाते थे। तो बिहार में नीतीश कुमार का शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है वो सबसे ज़्यादा दोषपूर्ण रहा और यही वजह है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है वो बद से बदतर होते चली गई। आज भी देख लें हम तो जिस तरह परीक्षा हो रहा है और जिस तरह लोगों को पास कराया जा रहा है, कम अंक होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी दिया जा रहा है, इससे कभी भी कामना नहीं किया जा सकता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो पटरी पे आने जा रहा है। हालांकि बहुत सारे योग्य शिक्षक हैं, बहुत ही सारे योग्य शिक्षक हैं, लेकिन इन सब के साथ जो हैं वैसे भी लोग शिक्षक बन गए हैं जो कि उसकी योग्यता नहीं रखते हैं। उसके लिए उन्होंने जो मानक जो होते हैं वो पूरे नहीं किए और फर्जी तरीके से पूरे परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हो गए और चयनित भी हो गए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि सरकार इन्हें ढूंढ भी नहीं पा रही है, या फिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और इतना समय लग रहा है कि वैसे शिक्षक जो हैं नौकरी करके रिटायर भी करते जा रहे हैं। तो चाहे न्यायालय के द्वारा हो या शिक्षा विभाग के द्वारा हो, कितनी भी चेतावनी दी गई, लेकिन वास्तविकता यही है कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षक बहाल हैं और यही कारण है कि सक्षमता परीक्षा का विरोध भी किया गया, क्योंकि ऐसे में उन्हें फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते। और आपको पता भी चला होगा कि कितने लोग एक ही डॉक्यूमेंट्स पर अलग अलग जिलों में नौकरी कर रहे हैं। समझिए खेल कैसा कैसा हुआ है कि ये खबरों में ही आया, आप देखे होंगे कि एक डॉक्यूमेंट्स पर 5-5, 10-10 लोग नौकरी कर रहे हैं अलग अलग जिलों में। तो वैसे लोगों के द्वारा ही सक्षमता परीक्षा का विरोध किया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि सक्षमता परीक्षा के नाम पर सरकार जो है उनसे फिर डॉक्यूमेंट्स की मांग करेगी जो कि उनके पास है नहीं। और यही वजह है कि 3.5 लाख के आसपास बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, 1,87,000 ही सक्षमता परीक्षा में पास कर पाए। फिर से दूसरी सक्षमता परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है, लेकिन पूरा विश्वास है लोगों को, शिक्षकों का कहना है कि जो भी फर्जी हैं वो इस परीक्षा में किसी न किसी बहाने शामिल नहीं होंगे और उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बीपीएससी के टीआरई परीक्षा के तहत जो है अपनी बहाली करवा लिया जाए, ताकि सक्षमता परीक्षा में उन्हें अपना पुराना डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत ना पड़े। तो बिहार में शिक्षक भर्ती जो है पूर्णतः कहा जाए नियोजन प्रक्रिया वो पूर्णतः दोषपूर्ण रही। बीपीएससी के द्वारा इसमें सुधार करने की कोशिश की गई, लेकिन इतना ज़्यादा पेच है और इतने शातिर लोग हैं कि इसमें भी गड़बड़ी कर दे रहे हैं।
आशा करेंगे हम कि निगरानी की जांच जो 9 सालों से चल रही है वो अपने परिणति तक पहुँचे और जितने भी फर्जी शिक्षक हैं वो बहाल किए जाएं, और बीपीएससी के द्वारा भी जो भी फर्जी तरीके से बहाल हो गए हैं, आशा करेंगे कि जिला और आयोग दोनों मिलके जो हैं वैसे शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, वेटिंग लिस्ट जारी करें, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सुनिश्चित करें और डॉक्यूमेंट्स का अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन करें, जिस तरह अन्य परीक्षाओं में किया जाता है, जिस तरह पुलिस की भर्तियों में किया जाता है, जिस तरह बीपीएससी के सिविल सेवा में किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उसका परिणाम यही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।